नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। कोरोना महाबहस पर बात करें इससे पहले कोरोना को लेकर के जो सारी बातें हो रही हैं, डरने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। हिंदुस्तान में बहुत तादाद भी नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। और उसमें यह है कि कुछ ज़रूरी बातें करनी है, और वो ये बातें हैं कि 6 फीट की दूरी रखिए एक दूसरे से। आप जगह जगह अपने हाथ को मत छूते रहिए, हाथ को अपने मुंह पे मत लगाया कीजिए, चेहरे पे मत लगाइए, और बीच बीच में अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। उसका तरीका देखिए क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आपने सैनिटाइजर लिया, यही तरीका हाथ धोने का भी है जो हम हैंड वॉश से करते हैं। कैसे? इसको लिया, ऐसे रब किया हमने, फिर इसके ऊपर हमने रब कर दिया, फिर इसके ऊपर भी हमने रब कर दिया, फिर इन नाखूनों को हाथ पे लगाया, इन्हें भी रब किया, और फिर इन नाखूनों को लगाया, इन्हें रब किया। तो अब मुकम्मल तरीके से हमारा हाथ सैनिटाइज हो पाया सब तरफ से होने के बाद। और फिर अब चूंकि मैं सैनिटाइज हो चुका हूं, तो मैं आ सकता हूं आज के महाबहस के मुद्दे पर। और याद कीजिए, मार्च 2017 का महीना, बीजेपी को यूपी की जनता ने अपार बहुमत से सत्ता में पहुंचाया। जाहिर है, इतनी बड़ी बहुमत, 3/4 बहुमत, 403 में से 320 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी, तो उम्मीदें भी उतनी बड़ी थी। उम्मीदें बेहतर जिंदगी की, उम्मीदें अपराध मुक्त होने की, अपराध के कम होने की, उम्मीदें अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की, अच्छे अस्पताल की, अच्छी सड़कों की। 3 साल बीतने को है, कितनी पूरी हुई उम्मीदें। आज महाबहस इसी पर, मगर सबसे पहले आइए गौर करते हैं कुछ बड़े फैसलों पर जो योगी सरकार ने इन 3 सालों के दौरान लिए हैं। और वो क्या है फैसले, जरा देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था अपराध का 2017 के चुनाव के दौरान। तो अपराध को कम करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले योगी ने यही कहा था कि अब अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए जो कदम उठाए, ये आपने देखा। दंगाइयों के लिए कदम उठाए हैं बड़े, जिस पर कई सारे विवाद भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन सरकार अटल है कि दंगा करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। किसानों की कर्ज माफी कराई सरकार ने, यह एक बड़ा कदम रहा। 28 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का सरकार का दावा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाई सरकार ने, और इसके लिए कई ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिस्टम को काम किया है। नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया है, यह भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में काफी काम किया गया, हॉस्पिटल्स को बेहतर किए गए निचले स्तर के, और बड़े ऊपर के स्तर पर मेडिकल कॉलेज कई नए खोले जा रहे हैं। पर्यटन के लिए बड़ा काम हुआ है, अयोध्या में दीपोत्सव से लेकर, और कई सर्किट का निर्माण हो रहा है, राम कृष्ण और बुद्ध सर्किट का। ये बड़ी बातें हैं। इसके अलावा निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है, सड़कें बड़ी बनाई जा रही हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। हाईवेज के बड़ी घोषणाएं हुई हैं और काम भी शुरू हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो, गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, या फिर मेट्रो का जाल बिछाने की बात हो। तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। हम बात करेंगे, पूछेंगे मेहमानों से कि वाकई यूपी में कितना बदलाव आ पाया 3 सालों में। लेकिन एक रिपोर्ट भी देख लीजिए पहले आप। तीन वर्ष में जो काम योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर यह काम 15 साल सपा और बसपा की सरकारों ने किया होता, तो उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश आज से 15 साल पहले ही बन गया होता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो वादा देश की जनता से किया गया, और उसकी आगे की लाइन जो सबका विश्वास अर्जित करने का है, उस दिशा में हमारी प्रदेश की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। योगी जी की सरकार को 3 वर्ष हो रहे हैं, और इन 3 वर्षों में सरकार जो है 3 कोस भी नहीं चल पाई। सरकार ढिंढोरा चाहे जो पीटने का काम करे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को 3 दशक पीछे ढकेल दिया। योगी सरकार के 3 साल फरेब और झूठ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो किया, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।
तो योगी सरकार के 3 साल कितने कमाल हुए, मेरे साथ हीरो